नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव है, जिसमें अब सिर्फ 15 दिन का समय रह गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल चुनाव से पहले बाहर आ रहे हैं तो पार्टी को काफी सहारा मिलेगा। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में अभी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनावी प्रचार में जुटी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है केजरीवाल को। और बता दें कि 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। तो अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे, लेकिन 2 जून को फिर सरेंडर करना होगा। एक बड़ी राहत दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लिए। चुनाव से पहले अंतरिम जमानत केजरीवाल को मिली। और आपको बता दें, अभी तक चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कर रही थी। और अब एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। आज पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश खुश है, इस बात से प्रफुल्लित है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के अंदर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुर्बानी के दम पर जो संविधान मिला, लोकतंत्र के जो अलग अलग स्तंभ बने, आज भी इस तानाशाही के अंधकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। मैं पूरे दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर हम सब ने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये और मजबूत होगा। पूरा देश मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेगा और इस देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को बचा करके इस देश को और मजबूत करेगा। तो मैं पुनः सभी लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आतिशी जी आया है। इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई है। इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है।
इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। लोकतंत्र में चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे संविधान की नींव है कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है चुनने का। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। और मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूं सामने आकर लोकतंत्र को बचाने के लिए। और मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहती हूं कि इस तो आम आदमी पार्टी की ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं दिल्ली से, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं और इसके साथ ही इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक बड़ी जीत बता रहे हैं आम आदमी पार्टी की, और संविधान की बड़ी जीत बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ दिल्ली से संवाददाता अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, आज आम आदमी पार्टी के लिए दिन बड़ा है, दिन खास भी है, क्योंकि बड़ी जीत कह रही है इसे आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया, अभी हम लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुन रहे थे, और इसके साथ कहा कि आज संविधान की जीत हुई है। निश्चित तौर पर ऋतु, आम आदमी पार्टी के लिए जीत से ज़्यादा कहा जाए कि एक बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें जो है चुनाव के दौरान ये काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे चेहरे थे जो कि एक सुप्रीम अथॉरिटी की तरह आम आदमी पार्टी में दिखते थे, और उनका ही जनाधार लोगों के बीच में भी था। जैसे भारतीय जनता पार्टी में पीएम मोदी एक चेहरा है, वैसे ही आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे चेहरे हैं जिनके फेस पे न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी पार्टी चुनाव लड़ती रही है। अब जबकि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक बाहर रहने की इजाजत मिल गई है, अंतरिम जमानत मिल गई है, तो पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चांस है जिसके जरिए वह अपने वोटरों को फिर से उनके बीच में अपना ट्रैक्शन जमा सके, उनको एक जगह पे ला सके, उनके भीतर एक चार्ज पैदा कर सके। इसी के मद्देनजर जो है ताजा हम अपडेट अपने विस्तार न्यूज के दर्शकों को ये दे दें कि जितनी भी संकल्प सभाएं आम आदमी पार्टी कर रही थी वो सब अब निरस्त कर दी गई हैं, और अब नए सिरे से चुनाव प्रचार की योजना बनाई जा रही है, जिसके जरिए अब नए तरीके से इनके कार्यकर्ता और नेता लोगों के बीच में पहुंचेंगे। तो अभी तक की जो प्रचार की नीतियां थी और रणनीति थी उसको तुरंत ही क्रैश कर दिया गया, अब नए सिरे से बनाया जा रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका काफी अहम होगी। लेकिन सवाल है ऋतु कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर कब आएंगे। फिलहाल इसको लेकर के अभी एसओपी जो है वो तैयार होनी बाकी है। अभी मामला जो है, चूंकि अभी उनको अंतरिम बेल मिली है, बेल की कॉपी राउज एवेन्यू कोर्ट में आएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में आने के बाद जो है इस पे रिलीज डेट, रिलीज टाइमिंग दी जाएगी, जो कि तिहाड़ जेल जाएगा, और उसके बाद जो है ये प्रक्रिया 1 घंटे की होगी, जिसके बाद तिहाड़ जेल में तो होगी। तो अभी इसमें बहुत टाइम है उनको जेल से बाहर आने में, तो अभी प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी रणनीति भी तैयार की जा रही है कि जैसे अरविंद केजरीवाल बाहर निकले, चुनाव प्रचार में खुद को झोंक दे। बिल्कुल बिल्कुल अमरीश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बड़ी राहत आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मिली। अब देखना होगा कि चुनाव में इसका फायदा पार्टी कैसे उठाती है। तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, और इसके साथ ही देखा भी कि आज बड़ी राहत को किस तरह से आम आदमी पार्टी ले रही है। इधर लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया, और ये बयान सियासी भूचाल मचा दिया है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसके पास एटम बम है। मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है और कहा है कि मणिशंकर अय्यर का एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम जाग गया है। तो मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया, जिसके बाद से इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है।
तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का ये बयान, पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया और इस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हुए कहा है कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी का कहना है कि मणिशंकर अय्यर का एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम जाग गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मोती सिंह पटेल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। चुनाव लड़ने के लिए याचिका लगाई गई थी। कांग्रेस ने इंदौर से सब्स्टिट्यूट प्रत्याशी बनाया था। कोर्ट ने कहा कि आप लेट हो गए हैं। बता दें ये पूरा मामला क्या है। इंदौर से जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद अब मोती सिंह पटेल ने एक याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अक्षय कांति बम जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे इंदौर से, लेकिन अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद और बीजेपी में शामिल होने के बाद मोती सिंह पटेल ने याचिका लगाई जिसे खारिज कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय जुड़ गए हैं। पुनीत, याचिका लगाई गई थी लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया, अब क्या कुछ रास्ता कांग्रेस के पास होगा? देखिए, अब ये जो आखिरी रास्ता था ये भी खत्म हो गया है ऋतु, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को निरस्त कर दिया। हालांकि याचिका ये कहकर निरस्त की गई है कि आप लेट हो गए हैं, इंदौर में पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, तो अब आपका नामांकन किसी भी हाल में नहीं जोड़ा जा सकता। मोती सिंह पटेल जरूर निराश हुए हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस तो पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी थी कि उनका प्रत्याशी इंदौर में कोई नहीं होगा। इस वजह से वो नोटा को प्रमोट कर रहे हैं, नोटा के लिए लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मोती सिंह पटेल इस प्रयास में लगे हुए थे कि वे कांग्रेस के प्रत्याशी बन सके। इसी वजह से पहले उन्होंने इंदौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यहाँ पर याचिका निरस्त होने के बाद वह डबल बेंच में भी गए, लेकिन डबल बेंच ने भी उनकी याचिका निरस्त कर दी, तो वह सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और आज सुप्रीम कोर्ट की भी उम्मीद समाप्त हो गई है। तो अब यह स्पष्ट है कि जो आखिरी रास्ता कांग्रेस के पास बचा था, जो आखिरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आएगा कांग्रेस के पक्ष में, अब वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। फिलहाल शुक्रिया पुनीत जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की। एक और छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हुए। टॉप 10 में अपनी जगह बनाने वाले बच्चों में अधिकांश बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं, तो दूसरी ओर स्वामी आत्मानंद स्कूल पर सियासत भी शुरू हो गई है। आखिर स्कूल पर क्यों शुरू हुई है सियासत, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वामी आत्मानंद स्कूल पर सियासत की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से हुई, जब स्वामी आत्मानंद स्कूलों के नाम को पीएम श्री में बदलने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ट्वीट किया। पूर्व सीएम ने ट्वीट कर लिखा, शासन द्वारा गुपचुप तरीके से प्रदेश के स्वामी आत्मानंद स्कूलों को पीएम श्री में बदलने की कवायद चल रही है। पूर्व सीएम ने इसे बीजेपी की नीयत बताते हुए इसके विरोध की अपील की, तो वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भी ट्वीट कर इसे छत्तीसगढ़ के साधु संतों का अपमान बताया। कांग्रेस यही नहीं रुकी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर स्तरहीन राजनीति के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की सार्थकता अब दिखने लगी है। बेहद ही खुशी का विषय है कि 12वीं और 10वीं की प्रवीण सूची में 70% से भी अधिक बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। टॉपर भी स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। और बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी संकुचित मानसिकता में स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करना चाह रही है। स्वामी आत्मानंद को लेकर कांग्रेस की ओर से आए तीखे बयानों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और बीजेपी के विधायक धर्मजीत सिंह ने पलटवार किया है। वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूँ कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए, क्या हो रहा है समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। नहीं, कोई नाम गुपचुप तरीके से नहीं बदला जा रहा है। स्वामी आत्मानंद जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के दिल में भी श्रद्धा है, हमारे दिल में भी श्रद्धा है, उनके दिल में भी श्रद्धा है।
लेकिन नामकरण कहाँ बदला गया है? अगर पीएम श्री लिख दिए तो कोई आपत्ति हो गई क्या? आपने तो आत्मानंद स्कूल के नाम पर कई दानवीर लोगों के नाम को भी हटा दिया था। मैंने खुद विधानसभा में प्रश्न पूछा था। पंडित जनकलाल मोतीलाल पांडे तखतपुर में, जिन्होंने 50 एकड़ ज़मीन दान में दी, स्कूल भवन बनवाया, विनोबा भावे जिसका उद्घाटन किए थे, उसका भी नाम बदल के आत्मानंद कर दिए थे। तो पहले अपने तरफ देखो कि आपने क्या किया है, फिर दूसरों को दोष देना। हालांकि नाम बदलने पर सियासत शुरू होना कोई नई बात नहीं है, पर स्कूलों के नाम बदलने पर शुरू हुई सियासत कहां थमेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता खुमन साहू जुड़ रहे हैं। खुमन, आत्मानंद स्कूल के नाम बदलने को लेकर बयानबाजी छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। कांग्रेस जहां निशाना साध रही है तो बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु, और ये पूरा मामला इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से 10वीं और 12वीं की जो सूची जारी हुई है, कल रिजल्ट जारी किया गया माध्यमिक शिक्षा मंडल के बाद से, उसमें से जितने ज़्यादातर जो बच्चे जो टॉप किए हैं उनमें से स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के कारण ही तमाम जो बच्चे हैं उन्होंने टॉप किया है। दूसरी ओर पीएम श्री योजना के तहत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार है, वो तमाम स्कूलों को, छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को जो है नया तरीके से, अपग्रेड तरीके से उसको बनाने की कोशिश कर रही है। अब इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में ऋतु बयानबाजी शुरू हो गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार, अब जो वर्तमान की कांग्रेस सरकार के तमाम जो नेता वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद किया जाएगा, नाम बदला जाएगा। दूसरी ओर ये कहती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की इसको बदला नहीं जाएगा, इसको अपग्रेड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है नाम बदलने को लेकर छत्तीसगढ़ में ये राजनीति जो है अभी नहीं हो रही है। इसके पहले भी जो चौक चौराहा का जो नाम बदला जाता था, स्कूलों में जो नामकरण किया जाता था, जो कॉलेजों को नाम बदल कर दूसरा नाम लिया जाता था या नामकरण किया जाता था, उस पर भी राजनीति देखने को मिली है। कुल मिलाकर समझा जा सकता है स्कूलों के नामकरण को लेकर अब राजनीति छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति तेज है और ये राजनीति कहां तक पहुंचेगी खुमन, इस पर भी सबकी नजर होंगी। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर है बीजापुर से, जहां सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ की जानकारी सामने आई है। पीडिया के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा और एसटीएफ के करीब 1000 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन में हिस्सा लिए हुए हैं। तो आपको बता दें, पीडिया के जंगलों में मुठभेड़ हुई, नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार ये मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ चल रही है पीडिया के जंगलों में। बीजापुर में ये जंगल जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही, करीब 1000 जवान इस मुठभेड़ में शामिल हुए हैं, हिस्सा लिए हुए हैं। और सीधे ज्यादा जानकारी के लिए बीजापुर से संवाददाता युकेश चंद्राकर लाइव जुड़ गए हैं। युकेश, करीब 1000 जवान जो इस मुठभेड़ में शामिल हैं, क्या लगता है, क्या जानकारी निकलकर सामने आई, करीब कितने माओवादी हो सकते हैं? ऋतु, जिस तरह से इस मुठभेड़ को अगर समझाया जाए और गौर किया जाए तमाम घटनाक्रम पर, तो यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताना जरूरी हो जाएगा कि यहाँ जो पापाराव जिसका नाम आता है, एक माओवादी हैं जो शीर्ष नेतृत्व करता है माओवादी संगठन के। इसके साथ में लिंगा का नाम आता है, माफ करिएगा, रेणु का नाम आता है यहाँ पर। तो ये बड़े जो माओवादी कमांडर हैं, इनकी सूचना मिली थी सुरक्षा बलों को कि ये पीडिया के जंगलों के आसपास मौजूद हैं। तो 3 जिलों से सुरक्षा बलों के दल बल तैयार किए गए, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर। और तीनों जिलों से, जो कि सीमावर्ती गांव है दंतेवाड़ा और बीजापुर का पीडिया, यहाँ पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और यहाँ पर कम से कम 1200 से अधिक जवानों की संख्या बताई जा रही है ऋतु। और जिस तरह से सुबह 5 बजे के आसपास की ये मुठभेड़ चल रही है, इस मुठभेड़ को गौर करिएगा कि लगातार ये मुठभेड़ अब तक जारी होने की सूचना आ रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर 2 माओवादियों के मारे जाने की भी खबर आ रही है और माओवादी लीडर्स की जो सूचना मिली थी सुरक्षा बलों को, उन्हें घेर कर रखे जाने की बात भी अब तक सामने आ रही है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात होगी कि यहाँ पर जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही है वहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है। उसके बावजूद माओवादी जब अपना मोबाइल चलाना होता है उन्हें, तो वो ऐसे लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं जहां पर उन्हें सिग्नल मिल सके। तो इस ऐसे मौके की तलाश में होते हैं सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं।
और उन्हें तब टेक्निकली बिल्कुल देखना होगा कि ये मुठभेड़ जो चल रही है युकेश, क्या कुछ इससे निकलकर सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया युकेश जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी मुठभेड़ चल रही है बीजापुर में। इधर आगे बढ़ेंगे। मणिशंकर अय्यर ने एक विवादित बयान दिया और मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी आग बबूला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम बार बार खुलकर सामने आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता रहते हिंदुस्तान में और दिल पाकिस्तान में रहता है। कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है। ये रह यहां पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। और इधर यूपी के कन्नौज में आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक साथ मंच शेयर किया। दोनों ने इस मंच से बारी बारी से पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी चुनाव में डर गए हैं, इसलिए चुनाव में अपने दो मित्रों का जिक्र कर रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार में देश का विकास रुक गया है। देश को अगर आगे बढ़ना है तो फिर मोदी सरकार को हटाना ही होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हार में सिर्फ 4 चरण और 4 कदम बाकी है। सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएंगे। ये बड़ी बड़ी होर्डिंगें आप इनकी देखो, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है। और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर खूब तीर चलाए हैं। राधिका ने एक्स पर लिखा कि जब वो रोई तब कोई नहीं बोला, जब वो गिड़गिड़ाई तब कोई नहीं बोला, जब उनका वीडियो वायरल हुआ तब कोई नहीं बोला, जब न्याय मांगा तब कोई नहीं बोला, जब नेताओं के पास गई तो कोई नहीं मिला और जब अलविदा कह दिया तो सबकी जुबान चलने लगी। राधिका खेड़ा ने कहा है कि ना आप बेटी के हुए ना प्रभु श्री राम के हुए, अब लिख लो 4 जून के बाद किसी काम के नहीं रहोगे। हमेशा से मैं ये सोचती थी जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहां पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं, आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।